बेवकूफ है जो कहेगा कि सर लड़ाई करते हैं पीओके लिए। कारगिल हमने अपने एरिया में लड़ा ना, अपनी जमीन वापस ली, हमें हमारी नजर हट गई थी, वो बैठे हुए थे हमारे एरिया में। अभी 25 साल हुए हैं, तो 2 महीने लड़ाई चली, 2-2.5 महीने। 529 सोल्जर्स किल्ड, more than 1500 seriously injured, 3000 और injured. अपना एरिया, वो भी जब imagine if you have to enter Pakistan, and so what level of casualties are we looking at and what will happen to our GDP? मैंने पाकिस्तान occupied कश्मीर करते हैं, do you think that will happen? हम लोग ले पाएंगे? Not by force. We'll take our country back by many years because wars are very costly. Fighting, इतनी गुर्बत है ना राज, 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, जॉब्स नहीं है हमारे पास। हमारे स्कूलों की कंडीशन जाके देखो, हमारे हॉस्पिटल्स की कंडीशन देखो, गांव की सड़कों की कंडीशन देखो, पानी की कंडीशन देखो। बट एज अ प्रोफेशनल सोल्जर इट इज अ नो गो बाय फोर्स। एट पॉलिटिशियंस की बातें, एज अ प्रोफेशनल सोल्जर फाइट वॉर इज नॉट ईजी। इट बहुत डिफिकल्ट है बहुत at this point. सब होगा नहीं, you don't think? वाई शुड वी यार, व्हाट टाइम, क्या करो, क्या ले लोगे? समझ लो आपने कुछ 1000 स्क्वायर किलोमीटर कर, क्या मिल जाएगा आपको? कोई वहां सोने की खान है जिसको लेके हम रिच बन जाएंगे? तो दीज आर ऑल फुल स्टॉक। देश को तो जरूरत है, और यहाँ जिंगोइज्म में हम लग रहे नहीं जी, हम दीज टू थिंग दोस्ती कर रहे हैं, क्वाड वगैरह बना रहे हैं। अमेरिका कितने 1000 किलोमीटर है, और अमेरिका का इतिहास पता है, किसकी को कब सपोर्ट करेगा, कब हाथ खींच लेगा, यू नेवर नो। किसी का नहीं। पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, पहले ये कहें हाँ सर आप लीडर हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो मेजर गौरव को भी देखनी चाहिए जो सुबह से शाम तक दोस्तों लड़ाई की बात करता है, और जनरल बख्शी को भी देखनी चाहिए दोस्त। जनरल बख्शी भी उसी ओहदे का है जिस ओहदे का ये जनरल है जिसकी आपने अभी बातें सुनी, जो कह रहा है कि पाकिस्तान आजाद कश्मीर में भारत ये कहता रहता है कि दोस्तों कि वो हमला कर देगा। अगर आप इनके न्यूज चैनल देखें तो डेली इनके सारे के सारे न्यूज चैनल ये हेडलाइन चला रहे होते हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, इंडिया ने पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक्शन कर दिया, इंडिया बिग अटैक पाकिस्तान, इस तरह की ये टाइटल चला रहे होते हैं। लेकिन इनमें अगर हिम्मत है तो एक बार करके भी देख लें। इतना झूठ बोलते हैं दोस्तों, वॉर मॉनिटरिंग करते हैं ताकि इनकी न्यूज बिकती रहे, और पाकिस्तान के नाम से ही दोस्तों इनके सारे के सारे न्यूज चैनल चलते हैं। अगर आज पाकिस्तान ये कहते हैं कि हम इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये गोदी चैनल जितने भी हैं ये आपको बंद होते दिखाई देंगे, बल्कि बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगे। इनके और न्यूज चैनल देखें तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन दोस्तों जो आर्मी के अंदर के लोग हैं उन्हें पता है कि उनकी एयरफोर्स का क्या हाल है, उनकी आर्मी का क्या हाल है। अग्निवीर स्कीम लाकर इन्होंने अपनी पूरी आर्मी को बर्बाद कर दिया है। ऊपर दोस्तों कोरोना चल रहा था जिस वक्त, तो इन्होंने 4 लाख फौज को डिक्रीज कर दिया क्योंकि पूरे के पूरे मुल्क का ध्यान किसी और तरफ था। और फिर इन्होंने क्या किया, अपनी एयरफोर्स के स्क्वाड्रन 42 से 27 पर ले आए। यानी ये अभी पाकिस्तान से कहाँ मुकाबला करेंगे, चाइना की तो बात छोड़िए, पाकिस्तान के भी 31 स्क्वाड्रन हो गए हैं, 31-32 हो गए हैं, और पाकिस्तान तो इंक्रीज करता जा रहा है। जबकि इनके 27 स्क्वाड्रन है उसमें भी 2 स्क्वाड्रन MiG-21 के हैं जो फ्लाइंग कॉफिन जिन्हें कहा जाता है, जो दोस्तों उड़ते हुए कफन है। तो ये पाकिस्तान से लड़ने की कहाँ बातें करेंगे। लेकिन वहाँ पर सेंसिबल बंदे भी हैं जो ये सोच रखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की अगर जंग होती है तो फिर इंडिया को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और भट्टी के तेल में अगर अब गोला लगे तो आप इमेजिन कर सकती हैं 300-400 फुट की तो लपटें गई, और सबको बेचारों को पीछे बचाव के लिए अपने रिवर्स स्लोप पे आके कवर रखना पड़ा। और फिर उन्होंने एंटी टैंक गन लाई जो कि टैंकों को बर्बाद करती है, और मार मार के हमारे सारे बंकर तोड़ दिए। तो उन्होंने BSF ने जान बचाने के लिए अपना वो पोस्ट खाली करके वो पीछे की साइड पे आ गए। And if we decide to take it by force, it will take our country back by many years because wars are very costly. Fighting a war on the hills today, if you say to take back some area of POK or entire POK, will result into catastrophic losses in humans and capital. पहली बात, कारगिल हमने अपने एरिया में लड़ा ना, अपनी जमीन वापस ली, हमें हमारी नजर हट गई थी, वो बैठे हुए थे हमारे एरिया में। अभी 25 साल हुए हैं, तो 2 महीने लड़ाई चली, 2-2.5 महीने। 529 सोल्जर्स किल्ड, more than 1500 सीरियसली इंजर्ड, 3000 और इंजर्ड। अपना एरिया, वो भी जबकि US का प्रेशर आ गया एंड वहां का पता लग गया कि पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व है, दे गॉट एक्सपोज, सो if the war petered off in the end. Imagine if you have to enter Pakistan, and so what level of casualties are we looking at and what will happen to our GDP? मैंने बार बार ये बात कहता हूँ, मेरे आप उस पर देखना मेरे टाइमलाइन पे, जिस देश में इतनी गुर्बत है ना राज, 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, जॉब्स नहीं है हमारे पास।
हमारे स्कूलों की कंडीशन जाके देखो, हमारे हॉस्पिटल्स की कंडीशन देखो, गांव की सड़कों की कंडीशन देखो, पानी की कंडीशन देखो, हवा। वी आर अ वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री यार, पानी की सोच ले भाई। वी हैव ओनली 4% ऑफ फ्रेश वाटर एंड पॉपुलेशन देखो दुनिया की कितनी। तो ये वॉर मॉन्गरिंग, पीओके, सब पॉलिटिशियंस कैन डू इट फॉर वोट्स, बट एज अ प्रोफेशनल सोल्जर इट इज अ नो गो बाई फोर्स at least now or in the near future. बाद में कुछ होता है तो circumstances change, अपने आप आ जाए अलग बात है। वो भी ऐसा कुछ नहीं है कि जी आप बहुत वो मधुर वाणी से बात करते हो तो लोग गले लगेंगे आपके, आएंगे। आई हैव सीन दिस across, so we are not really making such friends कि people will come to you and this. So ये सब politicians की बातें हैं। As a professional soldier in those hills, in those mountains to fight war is not easy. It will catastrophic. बहुत डिफिकल्ट है बहुत एट दिस पॉइंट। सब होगा नहीं। यू डोंट थिंक? वाई शुड वी यार, तुम सोचो ना, तुम्हारे पास इतना करने को है यार। कोई बेवकूफ है जो कहेगा कि सर लड़ाई करते हैं पीओ के लिए, फिर विद व्हाट एम? विद व्हाट एम? क्या करो, क्या ले लोगे? समझ लो आपने कुछ 1000 स्क्वायर किलोमीटर के, क्या मिल जाएगा आपको? कोई वहाँ सोने की खान है जिसको लेके हम रिच बन जाएंगे? या सर डायमंड्स की 4 महीने में बताऊँ इतने डायमंड निकलेंगे कि हमारी जीडीपी? तो दीज आर ऑल फुलिश टॉक, small talk, foolish politicians can do it. Professional soldiers should never encourage this is zingoism. और मैं बहुत खुल के बोलता हूँ इन चीज़ों पे, इसलिए यार हमने। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट चाइना? जो चाइना लद्दाख में कर रहा था कि they were coming on our land, बहुत सारा लैंड अपना लेते हुए जा रहे थे। Why do they do? See, उसके पीछे बहुत रीजंस हैं कि भाई लद्दाख में this skirmishes happened and then we lost 1 CO and 19 other ranks. And we should have been able to see this thing coming through. We were again, जैसे कारगिल में सरप्राइज हुए, यहाँ पर भी we were surprised. तो ये क्यों नहीं पूछते आप कि सर ये हम सरप्राइज क्यों होते हैं बार बार? क्यों होते हैं सरप्राइज? I think somewhere we were unable to read China. We were unable to see their intentions. And I think military to military we should have resolved this problem when it was, धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती रहती है ना नेबर्स के बीच, एक दिन में नहीं होती है। So somewhere now things are looking up. अब तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि ये 75% रिजॉल्व हो गया है। अच्छी बातें कर रहे हैं हम भी, क्योंकि अगली ब्रिक्स मीट में शायद दोबारा से प्राइम मिनिस्टर और शी जिनपिंग मिलेंगे। और ट्रेड देखो ना क्या हो रहा है, हमारा सर्वे कह रहा है कि चाइना के साथ तो सर वीजा भी दे दो, उनकी एफडीआई भी ले लो, तो देश को तो जरूरत है। और यहाँ जिंगोइज्म में हम लग रहे नहीं जी, हम दीज टू थिंग्स कांट गो टुगेदर। सो इफ यू टू प्रोग्रेस, देखो चाइना इज आवर नेबर और ये रहेगा, है ना। हम दोस्ती कर रहे हैं, क्वाड वगैरह बना रहे हैं। अमेरिका कितने 1000 किलोमीटर है, और अमेरिका का इतिहास पता है, किसकी को कब सपोर्ट करेगा, कब हाथ खींच लेगा, यू नेवर नो। सो नेबर्स के साथ जिंदगी में भी रिश्ते अच्छे बनाने चाहिए और नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ भी मिलजुल के काम करना। मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ। और हमें पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, ये हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। पहले ये कहें हाँ सर आप लीडर हो, आप हमारे भले की सोचते हो। यहाँ तो हम इनको ऐसी भाषा का यूज़ करते हैं, दोस्ती वहाँ उसके साथ करना चाहते हैं, तो इट डजंट। एंड पैसा वहाँ पर है ना, क्योंकि पैसा वहाँ पर है ना, क्योंकि पैसा है, टेक्नोलॉजी है, वी नीड टेक्नोलॉजी, मनी, लाइक सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर दोनों वहीं से आ रहा है, दोनों इसीलिए हमें दोस्ती चाहिए। बट सॉफ्ट पावर तो हमारी भी जबरदस्त है। हमारी दंगल ने चाइना में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो वी शुड बी सेंडिंग आवर मूवीज टू चाइना एंड वहाँ पे ये इंडिया के सॉफ्ट पावर एक्सपोज करनी चाहिए ना हमें। वी ट्राइड ना, चला नहीं, वी ट्राइड, बट वहाँ के फोर्सेस अलाउ नहीं करते ना हमें करने के लिए लॉट ऑफ थिंग्स। मूवीज डू वेरी वेल बट नॉट दैट ग्रेट जितना दूसरी कंट्रीज में करती है। लाइक रशिया एंड यूएस, वहाँ की कंट्रीज एक्सेप्टिंग भी बहुत ज़्यादा है इंडिया को लेके। चाइना में दे ट्राई टू फोर्स, चाइना का इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड, एग्जैक्टली, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सम पार्ट्स इज वो बहुत वेलकमिंग इंडिया से, दे वांट टू इंक्रीज ट्रेड, वो बहुत वेरी वेलकम, आगे बढ़ के धंधा करना चाहते हैं, वो लेना भी चाहते हैं, देना भी चाहते हैं। बिजनेसमैन को फट वीजा मिल जाएगा, शॉप एस्टैब्लिश भी कर लो, वहाँ को सामान खरीद लो, एवरीथिंग इज, एंड ट्रेड इज एट ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम है। मतलब $100 बिलियन हमने क्रॉस कर दिया है उनके साथ, डेफिसिट में हम वैसे। हाँ, और कमाल की बात है कि हम उन पे डिपेंडेंट हैं। और किस चीज पे डिपेंडेंट है पता है? सोलर के लिए, जो कि हमारे देश का फ्यूचर लाइज इन ग्रीन एनर्जी, उसके लिए हमें सोलर में काम करना है। और सोलर मॉड्यूल, सोलर बैटरीज में चाइना वर्ल्ड लीडर है। आपके ओपिनियन में व्हाट डू यू थिंक वी नो रॉन्ग अबाउट चाइना? वेयर डू वी गेट रॉन्ग?
आई थिंक वी गेट रॉन्ग दुनिया को बिकॉज क्या गलत पता है कि चाइना के बारे में, जो हमारा मिसकंसेप्शन। कि मुझे लगता है कि हम ना चाइना का जो विजन है, चाइना का जो वर्ल्ड को लेके जो ओपिनियन है चाइना की, वो हम नहीं समझते हैं। क्या है वो चाइना जो है उसने कभी आज तक किसी का लैंड ऑक्यूपाई नहीं किया, किसी की कहीं आर्मी नहीं भेजी अपनी, यूएन में भी बहुत कम पार्टिसिपेशन है उसका, और किसी को अदर देन उसका जो एरिया है साउथ चाइना सी, ताइवान, डजंट गो एंड थ्रेटन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और किसी को करता नहीं है। चाइना को सिर्फ अपनी ट्रेड, बिकॉज इट हैज बिकम द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, इसको बस वो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए। इट वांट्स टू बिल्ड डिपेंडेंसीज ऑफ अफ्रीका में, एशिया में, सेंट्रल एशिया में, थ्रू देयर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, क्या क्या वो कहाँ क्या कर रहे हैं। ठीक है, 50-60% प्रोजेक्ट शायद फेल भी हो रहे हैं, बट